फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक फोक आर्ट लेकर आई हूँ जो आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है। और ये जो आदिवासी बनाते हैं वो गोंड आदिवासी हैं, इसलिए इस चित्रकला को गोंड चित्रकला का नाम दिया गया है। अब गोंड चित्रकला क्या है, इसके बारे में क्या है, ये मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हमने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने देखिए मोर बना रही हूँ मैं। गोंड आदिवासी अपनी चित्रकला में अधिकतर मोर, शेर, भालू, हिरण, मगर, मछली जैसे जीव जंतु, नदी, पहाड़, पेड़ या खेत, आप इनकी जितनी भी गोंड की फोक आर्ट देखेंगे आपको यही चित्रकला या यही फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे। एकदम सीधे सादे विषय में कोई बहुत ही टिपिकल मोर नहीं बनाते हैं। एकदम सिंपल मोर जैसे आप देख रहे हैं मैंने बनाया है, बिल्कुल सिंपल मोर इसी तरीके से आपको इनकी चित्रकलाओं में देखने को मिलेंगे। और उनको फिर ये सीधे सादे रंगों से रंग कर और उसमें सिर्फ लाइनिंग और डॉट यानी कि छोटी छोटी डॉट और कर्व्स, यही फिगर्स बनाकर ये गोंड की कला को बनाते हैं। तो पहले तो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गोंड कला क्या है और ये कहाँ से आई है। गोंड कला एक लोक कला है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, और ये मध्य प्रदेश के मंडल जिले के एक प्रसिद्ध जनजातियों में से एक गोंड द्वारा बनाई जाती थी। मध्य प्रदेश की कोई आदिवासी रहे होंगे गोंड, उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। और इनकी कला का जो विशेष कला शैली गोंड चित्रकला का इन्हें नाम दे दिया गया। यह लंबाई और चौड़ाई केवल इन दो आयामों वाली ये कलाकृतियाँ खुले हाथों बनाई जाती हैं जो इनका जीवन दर्शन प्रदर्शित करती हैं। गोंड द्रविड़ अभिव्यक्ति में आता है जो कोंड, जिसका अर्थ होता है हरा पहाड़। गोंड पेंटिंग लोक और जनजातियों कला का पेंटिंग का ही एक रूप है जो भारत में सबसे बड़ी जनजातियों में से एक द्वारा प्रचलित है, जिसके साथ आप अपना नाम साझा करता है गोंड द्रविड़। ये कला मूल रूप से पहाड़ी, नदियों और जंगलों पर आधारित रहती है जहाँ पे गोंड रहते थे। तो ये जहाँ पे रहते थे उसी की अभिव्यक्ति अपनी चित्रकलाओं में दिखाते हैं। इनकी कलाकृतियों में मैंने जैसे पहले बताया मोर, शेर और मगर, हिरण, मछली, इस तरह से जीव जंतु और पेड़ और पहाड़ रहते थे। लेकिन उनको ये रंगने के लिए चावल के घोल, पीली मिट्टी, गेरू, अन्य प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सारी आउटलाइन कर ली है जो मैंने 0.4 नंबर से की है। अब मैं 0.1 से ये कर्व बना रही हूँ। जो मैंने बताया था कि गोंड कला में कर्व्स, लाइंस और डॉट्स का यूज़ किया जाता है। तो अब ये देखिए हम डिटेलिंग कर रहे हैं और ये देखिए 4 कर्व्स करने के बाद उसके अंदर 4 कर्व्स हमने दे दिए हैं। इस तरीके से आप सारी लाइनिंग, हम सारे 2 मोर इस तरीके से बनाएंगे और बाकी 2 उस तरीके से। तो इस तरह से जो ये हमारे 5 मोर हैं, देखिए मैंने इसको ध्यान से देखिए और फिर इसमें कलर भर लेंगे। अब गोंड जाति के लोग चावल का घोल, पीली मिट्टी और ये सब कलर यूज़ करते थे। लेकिन अब गोंड, पुरानी गोंड वाली कलाकृति नहीं रह गई। अब तो ये मॉडर्नाइजेशन हो गई। अब तो ये पेपर में, कैनवास में और कार्डबोर्ड में आसानी से बन जाती हैं। पहले के गोंड कलाकृति आपको खाली ये लोग चित्र का प्रयोग घर के प्रवेश द्वार, आंगन, दीवारों पर बनाकर करते थे। और ये गोंड कला तभी बनाई जाती थी जैसे कोई शादी हो या बर्थडे हो या किसी का जन्म हुआ हो, कोई भी धार्मिक अवसरों में ये अपने चित्रों को बनाकर अपना खुशी को प्रकट करते थे। तो अब तो ये लुप्त होती जा रही हैं थोड़ी ड्राइंग, तो इसीलिए तो अब ये फोक आर्ट देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। मैंने तो यहाँ पे पेन की कलर यूज़ किया, आप चाहे तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने ऑरेंज से भरा है। मैंने पेन यूज़ किए हैं। अब देखिए मैंने फाइन लाइन पेन, कलरफुल पेन यूज़ करके लाइनिंग बनाई है और डार्क रेड पेन करके उसके छोटे छोटे डैश बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया डैश, बिंदु, और इसी से ड्राइंग बनाई जाती है। इस तरीके से आपको भी कर लेना है।
ये गोंड जो चित्रकला दी है ये आदिवासियों के नाम, गोंड जो बहुत भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय रहा है उसी के नाम पर रखा गया इसको, गोंड चित्रकला। वही आदिवासी गोंड बनाते थे। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है, होती एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, खाली कलर भर के आपको उनके ऊपर लाइनिंग, डॉट और बस कर्व करना है और इतना सुंदर लगता है बनने के बाद। ध्यान से आप देखें मैं कैसे क्या कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इन कलर के ऊपर हमने ब्लैक से डैश डैश लाइनिंग ही करी है। अब हम वाइट पेन से डॉट बना रहे हैं छोटे छोटे। अब हम पेड़ को भी लाइनिंग से ही फिल कर लेंगे, इस तरीके से लाइन बनाते हुए फिल करते जाएंगे। तो बहुत आसान ड्राइंग है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। लाइन सब लोग ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट भी ड्रॉ कर लेते हैं और डैश भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पूरा पेड़ बनने गया है। अब मैंने 1 नंबर यूज़ करके पत्तियां बना रही हूँ पेड़ों में। जहाँ जहाँ देखिए वी शेप आ रहा है वहीं से हमने पत्तियां बनाई हैं। और फिर इसको येलो कलर से इस तरीके से थोड़ी सी जगह छोड़कर इस तरीके से बना देंगे पत्तियां। और इसी तरीके से हम पूरे पेड़ की पत्तियों को कलर कर लेंगे। और फिर देखिए हमारी रेडी आर्ट कितनी सुंदर लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए अब हम थोड़ा ब्लैक पेन से इसकी आउटलाइन को और डार्क कर दे रहे हैं। इसी तरीके से हम पूरा कर लेंगे। हमारी बनके रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।